सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान को सज़ा में मुआफ़ी का ऐलान। ISPR के मुताबिक मुजरिमों ने कानूनी हक़ इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पिटिशन दायर की थी। 67 मुजरिमों ने रहम की दरख्वास्त की थी। 48 दरख्वास्तें कोर्ट ऑफ अपील में नज़रसानी के लिए अरसाल कर दी गईं। आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत। जारी इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला और अस्करी हुक्काम भी शरीक हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास में एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। दोस्त ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी के बारे में भी आगाह किया जाएगा। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड अब से कुछ देर बाद। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान की दस्तयाबी न होने के खदशात पर वक्त तब्दील किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह एफर्ट से इस गवर्नमेंट की मईशत की साइड पे काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी हैं। पॉलिसी रेट 22 से 13% पे आ चुका है। इन्फ्लेशन जो है वो 5% के इर्द गिर्द आ चुकी है। इजाफा हो रहा है फॉरेन रेमिटेंसेस में। वो जो था कि जी हम सफारती तन्हाई का शिकार है, आप में से बहुत साथी को याद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक परसेप्शन थी या एक रियलिटी थी वो बिल्कुल हवा में उड़ चुकी है। वज़ीर आज़म ने उड़ान पाकिस्तान का प्रोग्राम शेयर किया। हुकूमत ने महंगाई को काबू कर लिया। मुल्क में महंगाई 5% पर आ चुकी है। GDP ग्रोथ में तरसीलात ज़र के इजाफे से बहुत बेहतरी आ गई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतरीन करार दे दिया। कहा कि पॉलिसी रेट 22 से 13 पर आ गया है, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर और एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ। आवाम भी ये बात महसूस कर रहे हैं कि महंगाई में कमी आई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक और बड़ी छलांग। नए साल पर नया रिकॉर्ड बनाया। एक और बड़ा संग मील अबूर कर लिया। कारोबार के आगाज़ में ज़बरदस्त तेज़ी रही और 100 इंडेक्स में ट्रेडिंग के दौरान 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इस वक्त उतार चढ़ाव जारी है। 564 पॉइंट्स के साथ इंडेक्स 1,18,000 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 5 पैसे सस्ता हो गया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। बानी को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी पहुंची। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज के केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। अली अमीन को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी रोक दी गई। एक तरफ मुज़ाकरात तो दूसरी तरफ धमकियां देते हैं। नून लीगी रहनुमा मीर मकाम कहते हैं मुज़ाकरात PTI की डिमांड पर हो रहे हैं। बानी अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित करें। नए साल के पहले दिन बल्दियाती नुमाइंदों पर तशद्दुद किया गया, जो काबिल अफसोस है। बानी का मंशूर था कि बल्दियाती नुमाइंदों को मजबूत किया जाए। आज ये हाल है कि बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत ख़त्म हो रही है, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है। मोड़ पर एहतजाज करते हो, अगर आप अंचोली पर एहतजाज करते हो, मलीर 15 के ऊपर एहतजाज करते हो, तो आप कुर्रम की आवाम को, पारा चिनार की आवाम के मसाइल तो हल नहीं कर रहे, लेकिन आप कराची की आवाम के मसाइल क्रिएट कर रहे हो। अली खुर्शीदी भाई का ताल्लुक तो सियासी जमात से है, जिसके दौर में शहर कई दिन बंद हो जाता था। 12 मई जैसे वाकयात, सानह बल्दिया जैसे वाकयात। अगर आप मलीर 15, गुलिस्तान जौहर या जौहर मोड़ पर एहतजाज करते हो तो आप पारा चिनार के मसले को उजागर नहीं कर रहे, आप कराची में मसाइल पैदा कर रहे हो। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली खुर्शीदी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि खुर्शीदी साहब का तो ताल्लुक उस जमात से है जिनके दौर में सानह बल्दिया, 12 मई जैसे वाकयात हुए। शहर कई दिन तक बंद रहता था। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हम मुनाफिकत नहीं करते, काम की बातें करते हैं। मेरे
आपके शहर में हुई हुई है। एहतजाज करना हर शख्स का हक है, हर जमात का हक है, मगर रियासत के रिट को चैलेंज करना किसी तौर भी जो है वो काबिल कबूल अमल नहीं है। इन तमाम मामलात में जो आपके मुल्क दुश्मन अनासिर है वो इसका भरपूर फायदा उठाते हैं, ऐसी सूरत हाल का जो सूरत हाल इस शहर में बनी हुई थी। धरने को काफ़ी दिन गुजर गए, क्या हुकूमत सत्तू पी कर सो रही थी? कराची शहर में कहीं फसाद करवाने की साजिश तो नहीं की जा रही? मुल्क दुश्मन अनासिर ऐसे ही मौके ढूंढते हैं। मौजूदा हालात में हमें अपनी आंखें खुली रखना होंगी। एहतजाज करना हर शहरी का बुनियादी हक है। रहनुमा MQM पाकिस्तान अली खुर्शीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाने के साथ ये भी कहा कि शहर में अमन व अमान की सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं, रियासत के रिट को चैलेंज नहीं करना चाहिए। 4 जनवरी से कराची में शदीद सर्दी पड़ सकती है। सिस्टम के बलूचिस्तान से निकलने के बाद कराची सर्द हवाओं की जद में आ सकता है। महकमा मौसमियात की पेशगोई, शहर में गुज़िश्ता रात कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वादी नीलम के बाला इलाकों में बर्फबारी, ज़ेरी इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। मुजफ्फराबाद शहर और गिरदुनवाह में सुबह सवेरे हल्की बारिश से मौसम सर्द हो गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9 तक गिर गया। गिलगित में -6 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी शदीद धुंध रही। हद निगाह मुतासिर होने के बायस मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक और लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद रही। M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक बंद की गई। धुंध से PIE का फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और सियालकोट के लिए परवाजें ताख़ीर का शिकार। कराची में 9:30 पर मोटरसाइकिल चोरी का पहला मुकदमा गिजरी थाने में दर्ज कर लिया गया। घर के बाहर से शहरी की मोटरसाइकिल चोरी की फुटेज सामने आ गई। फुटेज में एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजमान को रेकी करते देखा जा सकता है। सदर ज़ैनब मार्केट पुलिस एहलकार की मोटरसाइकिल भी चोरी कर ली गई। इंस्पेक्टर कमाल बेटे के हमरा शॉपिंग के लिए आए थे। शॉपिंग सेंटर से कुछ देर बाद बाहर निकले तो मोटरसाइकिल गायब थी। पाक फ़िज़ाई की 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स की जाने पेशकदमी, दुश्मन पर हैबत तारी। पाक फ़िज़ाई में 2 मुख्तलिफ इक़साम के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की शमूलियत से भारत के हाथ पांव फूलने लगे। मकामी सतह पर तैयारा साजी में भी भारतीय फ़िज़ाइया पाकिस्तान से 6 बरस पीछे रह गई। भारत के एहतिजाज का पहला नमूना फ्लॉप रहा, जबकि दूसरे तैयारे का अभी तक इंजन तैयार न हो सका। मकामी हो या गैर मुल्की, हिंदुस्तान में ख़वातीन की इज़्ज़त व असमत गैर महफूज। कैपिटल ऑफ रेप कहलाए जाने वाले शहर दिल्ली के साथ भारत भर में असमत दरी के वाक़यात मामूल बनने लगे। भारतीय रियासत तमिलनाडु में 40 साला गैर मुल्की सयाह खातून को 4 भारतीयों ने ज़्यादती का निशाना बना डाला। इससे कबल भी कई मारूफ व्लॉगर्स को भारत में रेप का सामना करना पड़ा। अमरीकी शहर न्यू ओरलीन्स में ट्रक सवार ने गाड़ी से कुचलकर 15 अफराद को हलाक कर दिया। 30 जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलावर की शनाख्त शमसुद्दीन जब्बार के नाम से हुई। FBI के मुताबिक ड्राइवर अमरीका में पैदा हुआ और फौज में मुलाजिम रह चुका है। उसकी गाड़ी से दाइश का झंडा भी बरामद हुआ। वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया गया। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के होटल के बाहर साइबर ट्रक में धमाका, 1 शख्स हलाक, 7 जख्मी। एलन मस्क ने धमाका दहशतगर्दी करार दे दिया। सदर जो बाइडन का तहकीकात का हुक्म।
मोंटीनेग्रो में एक होटल में मुसल्ला शख्स की फायरिंग से 2 बच्चों समेत 10 अफराद कत्ल। होटल में मुसल्ला शख्स का झगड़ा हुआ जिसके बाद उसने फायरिंग की। 45 साला मुलजिम हथियार फेंककर फरार हो गया जिससे बाद में खुदकुशी कर ली। मोंटीनेग्रो के वज़ीर आज़म ने वाक़े को एक खौफनाक सानहा करार देते हुए मुल्क में 3 रोज़ा शौक का ऐलान कर दिया। जनूबी गजा के अलमवासी कैंप पर इसराइली बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 11 हो गई। बमबारी से गजा पुलिस चीफ महमूद सलाह और उनके मुअव्विन हसन मुस्तफ़ा भी लुक़मा अजल बने। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका दूसरे और आखिरी टेस्ट में कल से केप टाउन में मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान को सीरीज़ बचाने का चैलेंज दरपेश। प्रोटीज को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल। ऑलराउंडर सलमान अली आगा दूसरे टेस्ट में उम्दा कारकर्दगी के लिए पुरुमीद। कहा केप टाउन की विकेट पहले टेस्ट की पिच से मुख्तलिफ है। उम्मीद है स्पिनर्स को मदद मिलेगी। अमेरिका की चीन को 3-0 से शिकस्त। यूनाइटेड टेनिस कप के सेमीफाइनल में कदम रख दिए। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस में ऑस्ट्रेलिया की गैर मारूफ खिलाड़ी ने सेकंड सीड को अपसेट शिकस्त दे दी। मेंस डबल्स इवेंट में नोवाक जोकोविच और निक की जोड़ी का सफर प्री क्वार्टर फाइनल में खत्म हो गया। बरजस्ता जुमलों और बेसाख्ता मुकालमों से कह कहे बिखेरने वाले बेमिसाल अदकार लहरी की 96वीं सालगिरह। फ़नी सफ़र का आगाज़ फिल्म अनोखी से किया। ड्रामा और स्टेज शो में भी मुनफरिद मज़ाही अदाकारी से चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी। हिदायतकार मेल गिब्सन हो और अदाकार मार्क वॉलबर्ग तो फिर समझ लें कि पर्दे पर बड़ा धमाका होने वाला है। हॉलीवुड फिल्म फ्लाइट रिस्क के दूसरे ट्रेलर ने भी फिल्म के मुंतज़िर शायकीन को दीवाना बना दिया। फिल्म 24 जनवरी को रिलीज होगी। और मुनफरिद रैंप, दिलकश पहनावे और परी चेहरा मॉडल्स। पेरिस में फैशन की रंगीनियाँ। खुशबुओं के शहर में मौसम सरमा और बहार की मनाज़र से मलबूसात की नुमाइश हुई। फैशन के रंग में म्यूज़िक की जल तरंग ने मज़ा दोबाला कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।